आपका पहला प्रश्न है, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? आपका ऑप्शन है ए लोकतांत्रिक, बी राजाशाही, सी गैर लोकतांत्रिक, डी तानाशाही। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गैर लोकतांत्रिक। आपका अगला सवाल है 2। वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए सैनिक तंत्र, बी लोकतंत्र, सी राजतंत्र, डी इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र। आपका अगला सवाल है 3। निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? आपका ऑप्शन है ए तीव्र आर्थिक विकास दर, बी राजनीतिक जागरूकता, सी विविधताओं में सामंजस्य, डी लोकतंत्र में विश्वास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तीव्र आर्थिक विकास दर। आपका अगला सवाल है 4। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिए लिहाज से इनमें से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। आपका ऑप्शन है ए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, बी कानून के समक्ष समानता, सी बहुसंख्यकों का शासन, डी व्यक्ति की गरिमा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बहुसंख्यकों का शासन। आपका अगला सवाल है 5। निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? आपका ऑप्शन है ए गरीबी, बी आर्थिक समृद्धि एवं विकास, सी अशिक्षा, डी सामाजिक विषमता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक समृद्धि एवं विकास। आपका अगला सवाल है 6। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? आपका ऑप्शन है ए निर्वाचन आयोग के, बी आपराधिक छवि वाले लोगों को, सी जनता को, डी धनाढ़ वर्ग को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जनता को। आपका अगला सवाल है 7। निम्नलिखित में से किस कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन का सही कसौटी एवं आधार क्या है? आपका ऑप्शन है ए जमा पूंजी, बी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, सी विविधता का बाहुल्य, डी समय और धन का अपव्यय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरदायी शासन व्यवस्था। आपका अगला सवाल है 8। भारत में लोकतंत्र के लिए पहला बड़ा आंदोलन कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी दांडी मार्च, सी चिपका आंदोलन, डी नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन। आपका अगला सवाल है 9। लोकतंत्र का विस्तार किस पर निर्भर करता है? आपका ऑप्शन है ए सैन्य शक्ति, बी सार्वजनिक भागीदारी, सी आर्थिक विकास, डी सांस्कृतिक विविधता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक भागीदारी। आपका अगला सवाल है 10। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए आर्थिक लाभ कमाना, बी जनता का कल्याण करना, सी सैनिक शक्ति बढ़ाना, डी सांस्कृतिक धरोहर को बचाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जनता का कल्याण करना। आपका अगला सवाल है 12। लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए सेना के द्वारा, बी वंशानुगत प्रणाली से, सी चुनावों के माध्यम से, डी मनोनीत सदस्यों के द्वारा।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चुनावों के माध्यम से। आपका अगला सवाल है 13। लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत जनता को समानता प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है ए धर्मनिरपेक्षता, बी सार्वभौमिक मताधिकार, सी पूंजीवाद, डी साम्राज्यवाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक मताधिकार। आपका अगला सवाल है 14। लोकतंत्र में अधिकारों के साथ कौन सी बातें जुड़ी होती है? आपका ऑप्शन है ए शक्ति का प्रयोग, बी कर्तव्यों का पालन, सी धन का वितरण, डी शिक्षा का अधिकार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्तव्यों का पालन। आपका अगला सवाल है 15। लोकतंत्र की सफलता का मुख्य कारण क्या है? आपका ऑप्शन है ए विकास दर, बी जनता की भागीदारी, सी सशस्त्र बल, डी विदेशी सहायता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता की भागीदारी। आपका अगला सवाल है 16। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? आपका ऑप्शन है ए सेना, बी न्यायपालिका, सी जनता, डी व्यापार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता। आपका अगला सवाल है 17। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? आपका ऑप्शन है ए बहुमत के द्वारा, बी कानून के द्वारा, सी सेना के द्वारा, डी न्यायपालिका के द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कानून के द्वारा। आपका अगला सवाल है 18। लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आपका ऑप्शन है ए राजनीतिक स्थिरता, बी नागरिक स्वतंत्रता, सी तेज विकास, डी अनुशासन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक स्वतंत्रता। आपका अगला सवाल है 19। लोकतंत्र में लोक शब्द का क्या तात्पर्य है? आपका ऑप्शन है ए आम जनता, बी उच्च वर्ग, सी शासक वर्ग, डी नौकरशाही। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आम जनता। आपका अगला सवाल है 20। लोकतंत्र में कानून बनाता कौन है? आपका ऑप्शन है ए न्यायालय, बी कार्यपालिका, सी विधायिका, डी राष्ट्रपति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विधायिका।